डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसमें थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे कि दोनों निस्ब कुर्रों में शक्ल 5.3 में शुमाली निस्ब कुर्रा भी नज़र आ रहा है और जुनूबी निस्ब कुर्रा भी। तो यहाँ पर देखेंगे दोनों निस्ब कुर्रे में जो वस्त अर्जुल बलदी, बीच में जो अर्जुल बलदी ज़्यादा दबाव के पट्टे हैं, इनसे लेकर 60 दर्जा 55 और 65 के बीच में 60 दर्जा अर्जुल बलदों के करीब हवा के कम दबाव के पट्टों की जानिब ये हवाएं चलती हैं। अब यहाँ देखना है कि शक्ल 5.3 में बताया जा रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि ज़मीन की महवरी गर्दिश के असर की वजह से, यानी ज़मीन का अपने महवर पर घूमने की वजह से इन हवाओं की असल जो समत है उसमें तब्दीली आ जाती है। जुनूबी निस्ब कुर्रे में, नीचे की तरफ जो निस्ब कुर्रा है, जुनूबी निस्ब कुर्रे में जो मगरिबी हवाएं हैं वो शुमाल मगरिब से जुनूब मशरिक की समत में बहती हुई नज़र आती हैं और शुमाली निस्ब कुर्रे में जुनूब मगरिब से शुमाल मशरिक की समत बहती हुई नज़र आती हैं। इन हवाओं को मगरिबी हवाएं कहते हैं। अब दोनों निस्ब कुर्रे में कुतबी ज़्यादा दबाव के पट्टे भी आपको नज़र आएंगे। इन पट्टों से ज़ेली कुतबी यानी उसके नीचे हम देखेंगे 55 दर्जा से 65 दर्जा कम दबाव के पट्टों की समत जो हवाएं बहती हैं उन्हें कुतबी हवाएं कहते हैं। आम तौर पर जो कुतबी हवाएं हैं इनके बहने की जो समत है वो मशरिक से मगरिब की जानिब होती है। अब देखेंगे यहाँ पर ग्लोबी बनी हुई है, वहाँ लिखा है क्या आप जानते हैं। इसमें देखना है जुनूबी निस्ब कुर्रे में हवाएं बहुत तेज़ रफ्तारी से चलती हैं। जुनूबी निस्ब कुर्रे में पानी का हिस्सा ज़्यादा है, यानी बहरे आज़म बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं। इस निस्ब कुर्रे में हवाओं के बहने पर ज़मीन के नशेब व फराज यानी कहीं पर पहाड़ी इलाका वगैरह नहीं है। किसी भी किस्म की रुकावट ना होने की वजह से नीचे जुनूबी निस्ब कुर्रे में हवाएं तेज़ रफ्तारी से चलती हैं। इन तेज़ रफ्तार हवाओं की मुख्तलिफ शक्लें दर्ज झैल है। नीचे की तरफ जो है 35 दर्जा से नीचे आएंगे 40 दर्जा अर्जुल बलद जुनूबी पर ये हवाएं बहुत तेज़ रफ्तारी से गरजते हुए चलती हैं, इसीलिए इन हवाओं को गरजने वाला चालीसा रोरिंग वॉर्टाइस कहते हैं। उसके बाद 50 दर्जा 55 से ऊपर देखेंगे 50 दर्जा जुनूबी अर्जुल बलद के इलाके में हवाएं तूफ़ानी रफ्तार से चलती हैं। इस इलाके में इन हवाओं को गज़बनाक 50 फ्यूरियस 50s कहते हैं। अब उसके बाद 60 दर्जा आएगा। 60 दर्जा जुनूबी अर्जुल बलद के अतराफ हवाएं तूफ़ानी रफ्तार के साथ चिंगाड़ती हुई चलती हैं, यानी बहुत तेज़ी से चलती हैं बाकायदा, इससे आवाज़ें पैदा होती हैं। तो इन हवाओं को चिंगाड़ता साठिया स्क्रीचिंग 60s कहते हैं। शुमाली निस्ब कुर्रे में 40 दर्जा 50 दर्जा या 60 दर्जा अर्जुल बलदों पर हवाओं की शक्लें नज़र नहीं आती, वजह उसकी रफ्तार को हम नाप नहीं सकते, इसलिए जो है इनकी शक्लें जो है हम इसके ऊपर बता नहीं सकते, बना नहीं सकते। ये सारी चीज़ें जो हैं ज़मीन के सारे फ़र्ज़ी खतूत पर फ़र्ज़ी तौर पर बताई गई हैं। अब उसके बाद आएंगे मकामी हवाएं। तैयारती हवाओं के डिस्कशन के बाद हम देखेंगे मकामी हवाएं। मकामी हवाएं एक मखसूस इलाके, एक मखसूस मकाम पर चलने वाली हवाएं जो होती हैं वो मकामी हवाएं कहलाती हैं। ये अपने ही इलाके तक महदूद होती हैं। कुछ हवाएं मुख्तसर अरसे के लिए मखसूस इलाके में वजूद में आती हैं और उसी महदूद इलाके में ही चलती हैं, उन्हें मकामी हवाएं कहते हैं। अब मकामी हवाओं के जो असरात होते हैं उनके असर में उनके ज़ेर असर इलाकों की आब व हवा पर नुमायाँ दिखाई देते हैं। ये हवाएं दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ नामों से जानी जाती हैं। इसके पहले मैंने आपको बताया है कि रेगिस्तानों में चलने वाली जो गर्म हवाएं होती हैं जो काफ़ी तेज़ रफ्तारी से बहती हैं, उन्हें मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ ममालिक में अलग अलग नाम दिए गए हैं।
हमारे यहाँ पर जो है राजस्थान के रेगिस्तानों में चलने वाली गर्म हवाओं को लू का नाम दिया गया है। इसके अलावा अरब ममालिक में कहीं पर उसे खमसीन का नाम दिया जाता है। तो मुख्तलिफ इलाकों में चलने वाली जो हवाएं हैं उनको अलग अलग नाम दिया गया है। उसके बाद यहाँ देखना है कि किस तरीके से एक मखसूस इलाके में वो हवाएं वजूद में आती हैं और उन इलाकों से आगे नहीं बढ़ती, बल्कि उन्हीं महदूद इलाकों में वो हवाएं जो हैं चलती नज़र आती हैं। इसके अलावा जो है वादियाँ हैं, आप देखेंगे कि दो पहाड़ों के दरमियान में जो बस्ती होती है, जो जगह होती है, ज़मीन मुसत्ते होती है, उसे वादी कहते हैं। वहाँ पर लोग जैसे कश्मीर है। इसके अलावा जो है मुख्तलिफ़ वादियाँ आप फिल्मों में देखते होंगे, टीवी पर देखते होंगे, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पर देखते होंगे कि दरियाओं की वादियाँ होती हैं। उसके अलावा जो है पहाड़ों की वादियाँ होती हैं। तो उन वादियों में जो लोग होते हैं तो वो वहाँ के मकामी लोग होते हैं और वहाँ पर चलने वाली जो हवाएं हैं वो उन्हीं इलाकों तक महदूद होती हैं। तो वो होती हैं वादी की हवाएं। तो यहाँ पर हम देखेंगे शक्ल 5.4 वादी की हवाएं किस तरीके से जो है अमल कीजिए। यहाँ पर देखना है कि सतह ज़मीन की बुलंदी, ज़मीन और पानी के गर्म होने और ठंडा होने की सलाहियत, हवा का दबाव वगैरह नुकात को हमको देखना है और इस सरगर्मी को अंजाम देना है। अब ये जो है मालूमात हमको यहाँ लिखना है कि वादी की हवाओं की खसूसियात क्या होती हैं। अब यहाँ देखना है वादी की जो हवाएं हैं इनकी खसूसियात क्या हैं। यहाँ पर जो हवा जैसे जैसे गर्म होती है, गर्म हवाएं ऊपर की जानिब उठती है। यहाँ सूरज निकला हुआ नज़र आ रहा है, नीचे जो है वादी में सूरज की रोशनी पड़ रही है, इसकी वजह से हवाएं गर्म हो रही हैं और ये हवाएं ऊपर की जानिब उठती हैं। लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर की जानिब आती जाती हैं इनमें मौजूद जो गर्मी होती है वो कम होती जाती है और इसलिए जो है ऊंचाई पर ये हवाएं हमको सर्द महसूस होती हैं।